हेलो फ्रेंड्स, सभी का मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद और नॉर्मल पोटैटो जिसे हम आलू कहते हैं, और ये अक्सर सब्जी वगैरह या बहुत सारी डिशेज में यूज किया जाता है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है डायबिटीज को लेकर, यानी कि डायबिटीज में कौन सा खाना ज़्यादा बेहतर है और कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह है। यूँ तो दोनों ही हाई कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ही है जो डायबिटीज में हमें नुकसान करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में शुगर या ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर स्पाइक करता है। तो दोस्तों, दोनों में लगभग सेम ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, करीब 20% के आसपास। लेकिन दोनों के काल में थोड़ा डिफरेंस है कि जो स्वीट पोटैटो है इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो कि स्टार्च के रूप में होता है और शुगर के रूप में होता है थोड़ा सा इसमें, तो शुगर 3-4% तक होती है, इसलिए ये स्वीट पोटैटो खाने में मीठा लगता है। जबकि नॉर्मल पोटैटो जो है इसमें पूरा का पूरा कार्ब स्टार्च के रूप में होता है, इसलिए ये मीठा नहीं लगता। तो यूँ तो आप कहेंगे जो मीठी चीज़ है वो ज़्यादा नुकसान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेस्ट में भले ही मीठा हो शकरकंद, लेकिन आलू के मुकाबले इसके कुछ अन्य डिफरेंसेस हैं जिनके कारण हम ये बता सकते हैं या हम जान सकते हैं कि कौन सा स्वीट पोटैटो या पोटैटो में कौन सा हमें डायबिटीज में कम नुकसान करेगा। तो दोस्तों, स्वीट पोटैटो में देखा जाए तो इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, मतलब नॉर्मल पोटैटो से 2 गुना से ज़्यादा फाइबर होता है। तो ज़्यादा हाई फाइबर होने के कारण ये जो है इसका जो ब्लड शुगर है ये तेज़ी से नहीं बढ़ाता है, जबकि नॉर्मल पोटैटो शुगर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसमें लगभग 4-4.5 ग्राम तक फाइबर होता है, जो कि देखा जाए तो नॉर्मली इतना ही फाइबर एक बार की डाइट में हमें लेना भी चाहिए, एक डोज के रूप में। और इसी तरह जो नॉर्मल पोटैटो है उसमें मुश्किल से 1-1.5 ग्राम ही फाइबर होता है। तो एक तो ये डिफरेंस हुआ। और दोस्तों, दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें जो सीधा सीधा हमारी ब्लड शुगर स्पाइक से रिलेटेड है, यानी कि कौन सा कार्ब कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ाएगा, तो इस आधार पर ये नंबर दिया जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर देखें स्वीट पोटैटो का, तो ये आता है आपका, अगर बॉइल्ड ले रहे हैं मतलब कुक करके ही लेंगे हम इसे, नॉर्मली दोनों ही कुक करके ही खाए जाते हैं। तो कुक्ड फॉर्म में अगर देखें तो जो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40-60 के आसपास आता है, यानी कि लो टू मीडियम रेंज में है। जबकि नॉर्मल पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको 80-85 के आसपास मिलेगा बॉइल्ड पोटैटो का, जो कि काफ़ी हाई है। तो और दूसरा देखें दोस्तों, अगर रोस्टेड फॉर्म में इनको लेते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, तो स्वीट पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा और बढ़ जाता है, लगभग 80 के आसपास चला जाता है। और जो नॉर्मल पोटैटो है उसे अगर रोस्ट करके खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 100 से ऊपर चला जाता है। तो ये डिफरेंस हुआ। और दोस्तों, इसी तरह हम ग्लाइसेमिक लोड का डिफरेंस भी देखें, अगर ग्लाइसेमिक लोड होता है हमने मतलब अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में खाया है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना था उसके आधार पर निकाला जाता है। तो ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो स्वीट पोटैटो का ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है, इसका 8-9 के आसपास आता है, जो कि कम रेंज में है। और इसी तरह नॉर्मल पोटैटो का अगर ग्लाइसेमिक लोड देखेंगे तो ये इसका जस्ट डबल होता है, यानी कि 18 के आसपास होता है। तो एक ये बेसिक डिफरेंस है, मतलब ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है नॉर्मल पोटैटो का और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई है काफ़ी इसके कंपेरिजन में। और दोस्तों, अब देखें अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो यूँ तो विटामिन बी और कुछ मिनरल्स दोनों ही पोटैटोज़ में पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन जो बेसिक न्यूट्रिशनल डिफरेंस की अगर बात करें, मेजर न्यूट्रिशनल डिफरेंस की बात करें, तो जो स्वीट पोटैटो है इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का कर्सर है। तो आप कह सकते हैं विटामिन ए जो स्वीट पोटैटो में है, ये जो बीटा कैरोटीन है, ये हमें जो डेली रिक्वायरमेंट होता है इसका, उसका लगभग 280% होता है, यानी कि बीटा कैरोटीन स्वीट पोटैटो में 280% ऑफ डेली वैल्यू मिलता है, काफ़ी हाई मात्रा में है। जबकि नॉर्मल पोटैटो में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, जीरो होता है, नील होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये बीटा कैरोटीन जैसा कि हम जानते हैं गाजर में भी पाया जाता है, और जो ये सब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिनमें बीटा कैरोटीन होती है, ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और इस जो गाजर में बीटा कैरोटीन है वो 90 से 100% ऑफ डेली वैल्यू ही मिलता है। इससे गाजर से लगभग 3 गुना बीटा कैरोटीन स्वीट पोटैटो में ज़्यादा मिलता है, अगर आप 100 ग्राम दोनों को लेंगे तो, ये कंपेरिजन करेंगे तो इस तरह से ये एक बेहतर ऑप्शन है। स्वीट पोटैटो आँखों की हेल्थ के लिए अच्छा है। और दोस्तों, दूसरा माइनर डिफरेंस होता है विटामिन सी के कंटेंट में। स्वीट पोटैटो में विटामिन सी लगभग 4% या 4.5% तक पाया जाता है डेली वैल्यू का, अगर 100 ग्राम लेंगे तो। और यही अगर आप 100 ग्राम नॉर्मल पोटैटो लेंगे तो उसमें
विटामिन सी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 14 to 15% ऑफ डेली वैल्यू मिल सकता है। तो ये दोस्तों बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में, और इन डिफरेंसेस के आधार पर हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि जो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद है, ये हमें डायबिटीज में कम नुकसान करेगा और इसे मॉडरेशन में आप खा सकते हैं और इसके अन्य फ़ायदे उठा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो रेगुलर पोटैटो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, और खाना है तो बहुत ही कम मात्रा में खाएं। तो इस आधार पर दोस्तों आपने देखा कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर होगा, आपको समझ में आया होगा डायबिटीज में किसे हमें खाना बेहतर है। और इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।